नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ ना, ये मान लीजिए कि इसका पार्ट्स वगैरह में तो पहली बात नहीं है और इसका मुझे ऐसा लगता है कि अंत भी नहीं है। पहली ऐसी कहानी है YouTube पर और हमारे इस चैनल पर जिसका मुझे उन्होंने एंड नहीं बताया। उसकी वजह से थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जब तक एंड नहीं है तब तक मैं लोगों को कैसे ये बता सकता हूँ कि अगर इस तरह की कभी भी परिस्थिति आ जाती है आपकी लाइफ में तो आप कैसे बच सकते हैं। और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2019 की है और ये हमारे दिल्ली से है, मयूर विहार। कहानी में मैं आपको किरदारों के साथ रूबरू कराऊं उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता देता हूं कि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं और तीसरी शक्ति से कुछ लोग जो प्रभावित हुए हैं, जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं। उनकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम हुई है उससे वो कैसे बाहर आए थे, कौन कौन सी समस्याएं उन्होंने झेली हैं, लाइफ में कितनी समस्याओं के बाद वो ठीक हुए हैं। पहले इंट्रो, फिर उसके बाद मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है मयूर विहार की, जिसमें इस घर में शादी है और शादी बड़े धूमधाम से हो रही है, जैसे हम हिंदुस्तानियों की शादी अक्सर होती है। मतलब कहते हैं कि हिंदुस्तान से अच्छी शादी कहीं आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आए थे जो कि वास्तव में खुश थे, लेकिन कुछ इस तरह से परेशान और चिंतित थे, लड़के वालों की तरफ से बता रहा हूँ, जो लड़की वालों को कुछ बताना कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो वक्त नहीं मिल रहा, उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा। तभी एक बुज़ुर्ग सी महिला है, वो जो होने वाली दुल्हन है, उसकी मम्मी से कहती है कि मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है जो कि बेटे के साथ जो हुआ है उसके बारे में, मतलब जो होने वाला दूल्हा है उसके बारे में आपको एक बात पता होनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अगर आप कुछ भी कहकर रिश्ते को आप ये सोचते हैं कि हम टाल देंगे या तोड़ देंगे, ऐसा होना है नहीं। दोनों बच्चे एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ये नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि इनके साथ इनके घर में क्या हो चुका है। उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। हमें कई बार, मतलब एक तरह से इंडिकेशंस मिलती हैं, कुछ ना कुछ हमारे को एक सही शब्द क्या होगा उसका, कि कोई भी भयानक तजुर्बा होने से पहले हमें उसका एक तरह से आभास, एक तरह से सिक्स्थ सेंस या कुछ भी कहो, पहले से हमें कुछ ना कुछ, चाहे सपने में दिखे, चाहे हकीकत में दिखे या कैसे भी दिखे, लेकिन हाँ, हमारे को पहले से आभास एक बार ईश्वर द्वारा या तीसरी शक्ति द्वारा होता ज़रूर है कि यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है, वरना उसके बाद जो होगा उसमें स्थिति गंभीर हो सकती है। इन्होंने उस बात पर ध्यान ना देकर शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और दोनों की शादी हो जाती है, बेटा बेटी की दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद ये जिस घर में रहने वाली थी, ठीक है, वहाँ आज बहुत सारे लोग हैं। मतलब आपने भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि शादी के बाद जो घर होता है उसमें इतनी चहल पहल होती है कि अगर कुछ अप्रिय शक्ति भी वहाँ है तो वो महसूस नहीं होगी उस टाइम। अब ये बिटिया 3rd फ्लोर पर इनका घर है और ये जो भाई लोग हैं, ये 3 भाई हैं, ठीक है। सबसे टॉप फ्लोर इसी का है और ये इनमें सबसे छोटा है। और घर में 2 जो बड़े भाई हैं उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ये
सभी लोग घर में अपने जो रीति रिवाज हैं उनको अभी कर रहे हैं और अब वक्त है, ये अपने रूम में है, जो भाभी है, ठीक है, जिसकी अभी शादी हुई है, ये अपने रूम में है और इनको इनके रूम में ही कोई ज़मीन पर बैठा रोता हुआ दिखा है जब ये अपने कमरे में आई हैं। ठीक है, मतलब एक तो पहली बात ये कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी एकदम बदल गई है। सही है, मतलब अपनी माता पिता को छोड़कर भले ही उनके साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं जिन्हें वो पहले से जानती हैं, प्यार करती हैं, उनके साथ जीवन बिताना चाहती हैं, खुश हैं मतलब, लेकिन मेंटलिटी भी एक आपको सपोर्ट नहीं मिलता कभी कभी। ठीक है, तो अभी वो अपने आप को प्रिपेयर कर ही रही थी, तभी उनके कमरे में उन्हें कोई वहाँ बैठी रोती हुई महिला दिखी। उन्होंने पूछा कि कौन हो आप और आप रो क्यों रही हो? रुको मैं पानी लेके आती हूँ। अब वो अपना रूम में इधर उधर देखते, उन्हें पानी कहीं मिलता नहीं है, तो वो बाहर आकर अपना, मतलब उनके रूम से बाहर था किचन, ठीक है, वो किचन से पानी वगैरह लेकर आती है, तो उनके रूम में फ़िलहाल तो कोई है नहीं। इन्हें ये बात समझ नहीं आई। शादी ब्याह का घर है, सब लोग खुश हैं, लेकिन ये रो क्यों रही है या क्यों रो रही थी और ये थी कौन? अब इनके जो पतिदेव हैं वो आते हैं और वो देखते हैं कि इनके हाथ में पानी का गिलास है और ये परेशान हैं। पूछते हैं कि क्या हुआ? नेहा नाम है इस लड़की का। नेहा क्या हुआ? तो वो कहती है कि संदीप, अभी यहाँ इस रूम में कोई महिला रो रही थी और उसे देखकर मैं पानी लेने गई और वो अभी यहाँ है नहीं। इसने एकदम से बात टाल दी। बोलता है कि कल ऑफिस में मुझे जाना ज़रूर है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं है। एक काम करते हैं, तुम मेरी इस प्रोजेक्ट में ना थोड़ी हेल्प कर दो और फिर उसके बाद मैं ऑफिस में बॉस से 3-4 दिन की छुट्टी मांगने की कोशिश करूँगा। वो बोलती है कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इस टाइम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एकदम से भूल गई कि इसने अभी फ़िलहाल कमरे में क्या देखा है। ये दोनों बैठकर बात कर रहे हैं तो इनकी विंडो के ठीक बाहर वो ही महिला एक बार और दिखती है इसे। तो ये जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो वो नहीं है। अब मन में डर और चिंता दोनों है कि मैं ये क्या देख रही हूं और ये मुझे क्यों दिख रहा है। ये इनके पति को पता है ऑलरेडी कि वो क्या देख रही है और क्यों देख रही है। सुबह हो जाती है और पूरी रात वो जो औरत है वो दोबारा नहीं दिखती। ठीक है, अब सुबह सुबह ये अपना काम पर जाता है। बहू जो है अगले दिन जो रीति रिवाज हैं, इनके घर की कुछ परंपराएं हैं, उन सभी में मतलब एक तरह का आज भी खुशी का माहौल है और आज भी इनके घर में गीत संगीत हो रहे हैं। ठीक है, वो अपना ऑफिस जाते हैं, लेकिन बहू की आज भी छुट्टी है क्योंकि उसे ऑफिस से 3-4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिली हुई है, लेकिन लड़के को जाना है, वो चला गया। जब वो ऑफिस गया हुआ है और इनके घर में फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद तकरीबन 1-1:15 बजे जब ये अपने रूम में आती हैं, काफ़ी थकी हुई, क्योंकि परेशान है ये। अभी मैंने बताया ना कि जब दिमाग एक किसी भी उलझन में लग जाए ना, तो फिज़िकली भी आप उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। वही इसके साथ हो रहा था। ये चिंतित है, लेकिन अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रही। अपनी माँ को फ़ोन करती है, 1-1:15 बजे का समय है दोपहर का, और अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि मम्मी, मैंने ऐसे रात में किसी को देखा है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, और तुम मॉडर्न हो लोग। ठीक है, मतलब आज की डेट में ये सब नहीं है। कोई गांव हो ना जहाँ पर बिजली है ना पानी है या आसपास डरावना माहौल है, अरे तुम कहाँ पे रहते हो? सोसाइटी में पले बड़े हो, अच्छे ऑफिस में काम करते हो, तुम इतने वेल एजुकेटेड लोग इस तरह की बातें नहीं करते, हमने किसी को देखा है। अब ये माँ ने किसी का, ये मानिए, अपमान कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। जो एग्जिस्ट करता है, आपने
उसको बिल्कुल से नकार दिया। जो बिटिया है उसने कहा कि आप ठीक कहती हो, ये सब बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पता नहीं क्या सोचने में लग गई थी मम्मी, ये सब ड्रामेबाजी है, बेवकूफ़ी है। यहाँ अपमान और बढ़ा दिया। अब ये जो महिला है ये इनके घर से रुख इनकी माँ के घर के लिए कर चुकी है, जो इन्हें इनके घर में दिख रही थी। रात में 1:30 से 3 बजे के बीच में ये जो बिटिया है इनकी मम्मी के घर पर अब 3-4 चीजें डेली होनी शुरू हो गई। पहला, कुछ सरकने की आवाजें। दूसरा, पूरे दिन आवाज नहीं आती लेकिन रात में पानी के टपकने की आवाजें लगातार। और तीसरा, हर बार महसूस होना कि हाँ मेरे सिरहाने कोई खड़ा है, हाँ मेरे पैरों के पास कोई खड़ा है, या मेरा दम घुट रहा है। ये इनकी माँ के साथ हो रहा है अभी, क्योंकि यही वो है जिन्होंने उस शक्ति का मजाक उड़ाया जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये मानो कि बस उसने अपनी मौजूदगी उनको थोड़ी सी महसूस करा दी, फील करा दी। इनके घर में इनकी मम्मी को जब यकीन हुआ, जब इनके किचन में बहुत सारे बर्तन एक साथ गिरे थे। मतलब ये मानिए कि ये सो रही थी इनके घर में, बाकी और भी मेंबर्स सब लोग सो रहे थे, लेकिन ये जो महसूस है सिर्फ और सिर्फ इनकी मम्मी को हो रहा था, बार बार लगातार हर दूसरे दिन। इनके किचन में बहुत सारे बर्तन गिरते हैं और ऐसे में सभी की नींद खुलनी चाहिए जो उस किचन के आसपास जिसका कमरा है, लेकिन सिर्फ इनकी मम्मी की आँख खुलती है। ठीक है, और बाकी किसी को वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। किचन में जाती हैं, हड़बड़ा कर देखती हैं तो पूरी किचन में एक चम्मच तक ज़मीन पर नहीं गिरी, लेकिन आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे सारे बर्तन एक साथ नीचे गिरे हों। ये डरती हुई अपने रूम में आती हैं, लेटती हैं और अपने हस्बैंड को जगाती हैं और बोलती हैं कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मैंने कुछ सुना है। किचन में इस तरह से बर्तन गिरे थे और अब मैं जाकर देखती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उनके पति देव जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे मन का वहम है। वो आवाज़ दोबारा आती है और इस बार पति देव को भी सुनाई दी है। वो डर कर सहम कर बेड के कोने में जाकर बैठ जाती है और अपने आप को पहली बार वो इतना डरा हुआ देख रही है। ठीक है, अब यहाँ पति जो हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि किचन में कोई हो सकता है छोटा बेटा हो, पानी पी रहा हो। उसने कहा कोई नहीं है किचन में, सब अपने कमरे में सो रहे हैं। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे मन का सिर्फ वहम है, डर है। ये दोनों जैसे ही बेड से खड़े होकर चलते हैं, दोबारा वो सारे बर्तन, दोबारा वो सारी आवाज़ें एक बार फिर आती है। एक बार सोच के देखिए कि अगर वो सारे बर्तन वास्तव में गिरे हैं तो क्या उसे वापस उठाकर कोई नीचे गिरा रहा है? पॉसिबल नहीं है। ये मानिए कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम किसका अस्तित्व झुठला रहे हो, कौन नहीं है समाज में तुम्हारे और हमारे बीच में। मैं एग्जिस्ट करती हूं। समझ रहे हो ना मैं किन के बारे में बोल रहा हूं? मैं इनका मान सम्मान करता हूं हाथ जोड़कर। वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और अगर आप चाहते हैं औरों को भी दिखाना तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, जिन्होंने भेजी है उनके बारे में मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, और उन्होंने मुझे कुछ और भी दिखाया है, वो भी कोशिश करूंगा कि इंस्टा पर उनकी परमिशन के साथ आपको दिखाऊं। बाद में इन्होंने सीसीटीवी लगवाए थे अपने घर में। ठीक है, वो आपको उसकी फुटेज नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जो जितना समझ आ रहा है उतने में आपको सब समझ आएगा कि क्या खेल हो रहा था। अब इनके जो मम्मी पापा हैं डरते डरते ये किचन तक पहुँचे। जब दूसरी बार आवाज़ आई है उसके बाद इनके कदम उस रफ्तार से चल नहीं रहे थे जिस रफ्तार से इन्हें किचन तक जाना था।
किचन में पहुंचकर देखते हैं, लाइट जलाते हैं तो एक चम्मच भी नहीं गिरी, एक कटोरी भी नहीं गिरी है। अब यही बर्तनों के गिरने की आवाज़ इनके कमरे से आ रही है, ठीक है। और इनके कमरे में वास्तव में एक कोने में नीचे जमीन पर कोई बैठी हुई है। ये लाइट जलाकर देखते हैं तो वो नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही लाइट बंद करते हैं तो वो हल्का सा कहीं से भी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाहर की खिड़की से, स्ट्रीट लाइट से जो भी रिफ्लेक्शन हल्का सा आ रहा है, उसकी वजह से वो बैठी हुई दिख रही है, जमीन पर बैठी है और वो लगातार इनकी तरफ देख रही है। तभी इनका छोटा बेटा आता है और पूछता है कि हुआ क्या है, आप दोनों परेशान लग रहे हो। और सर्दियों का टाइम है, मतलब इतने पसीने पसीने क्यों हो, सब कुछ ठीक है। अब वो लाइट जलाता है, देखता है कि माता पिता दोनों परेशान हैं। तो पिता यहां कुछ बता नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो खेलने वाली है ना, अभी फिलहाल पिता के पास आ गई है और बेटे से बोलती है, मतलब बेटे से बोलता है, तेरे को मैंने कई बार बोला है, जब मैं रात में सोता हूं मुझे दूध, जलेबी, इमरती कुछ भी लाके दिया कर, है कुछ। और अब यहां एक कमाल की बात बताऊं, इनके जो हस्बैंड हैं इन्हें डायबिटीज है, शुगर। ज़माने बीत गए, इन्होंने कभी कुछ मीठा नहीं खाया, ठीक है। जलेबी इमरती ये जो मांग रहे हैं, बेटे को बड़ा अजीब लगा कि आपने इमरती और जलेबी की बात क्यों कर रहे हो, कब खाई है आपने, और मेरे पीठ पीछे कहीं खाते तो नहीं हो। आपको शुगर है, डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा हाई रहती है, थोड़ा सा भी अगर आपने चख लिया तो हॉस्पिटल में ही हमें जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, लेट जाओ आप सो जाओ। जो मम्मी है इनके पास भी कुछ शब्द नहीं है बताने के लिए। माँ समय ना देखते हुए फ़ोन मिला देती है अपनी बेटी को। अब यहाँ जो बिटिया है वो फ़ोन उठाती है और अपनी माँ से कहती है कि मम्मी सब कुछ ठीक है, आपने रात के 2:30 बजे मुझे फ़ोन किया है, पापा की तबीयत ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है बिटिया, लेकिन मुझे तुम्हारे सास ससुर से एक बार बात करनी है। वो बोलती है कि ऐसी क्या बात है जो कि उनसे करनी है, पहले आप मुझे बताओ, सब कुछ ठीक तो है। तो माँ ने कहा कि वो जिस दिन मेरी तेरे से बात हुई और तूने कहा कि तुम्हारे इस घर में तुम्हारे को कुछ दिखा है, महसूस हुआ है, उसके बाद से मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। तो बिटिया बोलती है कि मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो, मैंने जिस दिन आपको ये बात बताई है, ये मानो मेरा मन हल्का हुआ, मेरे दिमाग में वो जो फालतू का वहम था, जो कि मैं फालतू की चीज़ें सोच रही थी, वो अब सब निकल गई, मतलब दिल का बोझ मेरा दूर हो गया और उसके बाद से मुझे कुछ नहीं ऐसा महसूस हो रहा, सब कुछ ठीक है मम्मी। लेकिन या माँ ये बोलती है कि जिस दिन मैंने वो बात बोली है उस दिन से मुझे महसूस हो रहा है यहाँ। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब जो मुझे यहाँ दिख रही है वो आपको वहाँ दिख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ माँ बेटी के बीच में ये जो एक दुख बांटने वाली बात थी, ये तो बाद की बात है। यहाँ दोनों के बीच में अब ये मानिए कि एक दूसरे के लिए नफरत सी पैदा हो रही है। और ये मैं आपको बात बता दूं, दुर्गंध, नफरत, एक दूसरे से कटना या ज़्यादा भूख लगना, ये सब हल्की हल्की एक सिम्टम्स हैं कि हाँ आपकी लाइफ में आपके साथ एक और कोई जुड़ गया है। चिड़चिड़ापन, किसी से बात करते वक्त आपका उसकी बातों पर ध्यान ना देना, किसी चीज़ को लगातार देखते रहना, समझ रहे हो, ये सिम्टम्स हैं। आप कभी अच्छे से बहुत सारी बुक्स हैं उनके बारे में पढ़िए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़िए, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपको एक वो कहानी भी ज़रूर सुनाऊंगा और जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं ना कि जो हम स्पिरिट को बुलाना जानते हैं, ठीक है, आत्माओं को बुलाना जानते हैं, उनसे सवालों जवाब करना जानते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, मेहंदीपुर बालाजी तक पहुँचे नहीं थे। और ये बात ज़्यादा दूर की नहीं है,
ये बुलंदशहर की है। बताऊंगा ये वाली बात भी आपको। मेरे पास ये कहानी ऑलरेडी आ चुकी है और इनके बारे में न्यूज़ में भी आया था। यहाँ पिता को बात तो बुरी लगी कि भाई बिटिया हमारी बात को अहमियत नहीं दे रही, उसे लगता है कि शायद हम मजाक कर रहे हैं। सुबह होती है, सुबह सुबह 7 बजे, रात में ये पति पत्नी सो ही नहीं पाए हैं क्योंकि डर के मारे हालत ख़राब है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाए। सुबह सुबह ये उनके घर पहुंचते हैं तो इतनी सुबह अपने समधी को देखकर वो भी पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप इतनी सुबह? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन आपसे कुछ बात पूछनी है और आशा करते हैं कि आप उसका ना एकदम सही सही जवाब देंगे। अभी वो कहते हैं कि हाँ आप अंदर तो आइए, घर में मतलब बैठिए ज़रा, गेट पर से ही थोड़ा ना बात करके चले जाएंगे। तो ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, इनकी हिम्मत सी नहीं हो रही इस घर में अंदर जाने की, क्योंकि बिना अंदर गए घर में, इनके घर से कोई हमारे घर तक पहुंचा है तो अगर हम घर में अंदर गए तो कहीं बात ना बढ़ जाए। ज़बरदस्ती करते हैं वो लोग कि भाई ऐसे समधी गेट पर खड़े होकर बात नहीं करते, आप अंदर आइए हमारे साथ, ठीक है। ये जब अंदर आ रहे हैं तो दुमजले पर वही औरत खड़ी दिख रही है। जैसे ही माँ ने उसे देखा तो उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और ऊपर की तरफ देखने लगी। अब हस्बैंड ने भी जैसे ही देखा कि भाई ये क्यों रुक गई और ऐसा इसने क्या देखा है, उसने भी जब ऊपर देखा तो वो औरत जो कि इन्हें इनके घर पर बैठी हुई दिखी थी ज़मीन पर, वो वहाँ खड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। और वो लगातार इनकी तरफ देख रही है। इसका जो चेहरा है थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, एक बार देख ले इंसान तो दोबारा देखने की हिम्मत ना करे, ऐसा चेहरा है। बहुत छोटी सी गर्दन, बहुत बड़ा चेहरा, और जिसमें उन्होंने वो जो दुमजले पे दिखी हैं, ठीक है, दुमजले पे जो दिखी हैं, उन्होंने बालकनी पे इस तरह से हाथ रखा हुआ है जो कि हाथों में जो मतलब फिंगर्स हैं, जो कि हाथों की एक लंबाई होती है। जैसे अगर कोई 6 फीट का है तो उसके हाथ भी बड़े हैं, उसके पैर भी बड़े हैं, मतलब समझ रहे हो। लेकिन ये जो महिला है ये हाइट में इतनी बड़ी नहीं है जितने इनके हाथ बालकनी में बड़े दिख रहे हैं। और उन्होंने मतलब इन्हें देखते देखते में अपना एक हाथ जैसे ही बालकनी के थोड़ा सा नीचे की तरफ करा कि जैसे कि वो उतरने की कोशिश कर रही है नीचे मिलने के लिए, इन दोनों के हाथ पैर फूल गए और मां को अटैक आ गया। इनके घर में जो एक बड़ा बेटा है वो डॉक्टर है और ये बहुत माइनर अटैक था जो कि संभल गया घर में ही। वो पूछता है, आंटी जी आप ठीक हैं? आपने ऐसा क्या देखा, क्या हुआ, आप स्ट्रेस में क्यों? आपकी बेटी ठीक है, भाभी ठीक है, बिटिया घर में ही है, आप मिल लो, लेकिन आप इतना स्ट्रेस में क्यों हो? अब ये कैसे बताए इतने पढ़े लिखे लोगों को कि मैं आपके घर में क्या देख रही हूं? तभी इनकी बिटिया भी आती है भागी भागी और उसे अभी तक पता ही नहीं था ये सब हुआ है, और बिटिया के साथ वो भी आती है भागी भागी जिसको इन्होंने अभी ऊपर देखा है, वो साथ ही है इसके। बिटिया जो बोल रही है उसी पर उसका पीछे मुंह चल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? आप यहां कैसे आए? अब बोल ये रही है और वो चेहरा भी जो इन्हें दिख रहा है इनकी मां को, वो भी वही बोल रहा है, आप यहां क्यों आए? सब कुछ ठीक तो है? अरे आपने कुछ लिया नहीं? मतलब अपनी मम्मी से और अपने पापा से इस तरह से मिल रही है जैसे कोई पहली बार किसी के घर आता है ना, रिस्पेक्ट दे रही है। अब यहां ये किसी से वो बात नहीं कह पा रहे कि इनकी बिटिया के पीछे इन्हें कोई औरत दिख रही है, और वो औरत का जो फेस है आधा थोड़ा अजीब सा है, मतलब हल्का हल्का बाल पड़े हैं, लेकिन वो जला सा, या जैसे त्वचा किसी मतलब ये होते ना जैसे हम आयरन करते हैं, प्रेस है, प्रेस हाथ पर लग जाए, इस तरह का वो चेहरे पर उसके कोई निशान सा है।
तो अब ये पूछ भी नहीं पा रही है कि ये आपके घर पर मेड है, जो दीदी लोग काम करने आती हैं, ये वो है, कौन है। क्योंकि तीसरी शक्ति जो है ना, वो हर कोई एकदम से नहीं समझ पाता, ना बता पाता। किस तरह से बताएगा कि मुझे क्या आपके घर में भूत दिख रहे हैं? आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। महसूस कर सकते हो, और वही ये लोग कर रहे हैं। इनकी बिटिया इन्हें क्या बोलती है कि आपने जो बात करनी है मेरे कमरे में बैठकर कर लो, क्योंकि मैं वहां आराम से आपसे खुल के बात कर सकती हूं। अब सोचो, सोच के देखना सिर्फ ये वाली बात। ये जो बोल रही है उस पर उसका पीछे मुंह ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो क्या आप जाना पसंद करोगे उससे बात करने के लिए? नहीं जाना पसंद करोगे। मां और पिता बिना कुछ बात करे उस घर से बाहर निकलते हैं तो 2 मकान छोड़कर वही बुजुर्ग महिला खड़ी है जिन्होंने इनकी मां से शादी वाले दिन मुलाकात करके कुछ कहना चाहा था। मां उन्हें देखते पहचान लेती है कि आप यहां कैसे। उन्होंने कहा कि मैं ये मानो जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से इंतजार कर रही हूं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आई। आज तुम्हें महसूस हो गया, पता चल गया। मैं यही सब तुम्हें बताना चाहती थी जो तुम अब घर में देख कर आई हो, या हो सकता है तुमने अपने घर में भी कुछ महसूस किया हो। उसने कहा कि आपको कैसे पता है ये सब? तो उन्होंने बताया क्योंकि वो जो बिटिया तुम्हें दिख रही है ना, मैं उसकी मां हूं, और मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी। तुम्हें अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ कहना चाहती है। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती, बस कुछ कहना चाहती है। वो बात इन लड़के वालों तक तुम पहुंचा दो, मेरी बिटिया को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी बात है जो कि हमें लड़के वालों को बतानी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप कहोगे कि नितिन ये पूरी क्यों नहीं करी? मेरे पास ये पूरी है ही नहीं। मुझे इसके बाद पता ही नहीं है कि क्या वो उसकी आखिरी इच्छा थी उस आखिरी मकान में, क्या वो बात कर पाए, क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी है। जो ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें जो अंकल हैं, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं वैसे तो, और इन्होंने कहा है कि नितिन अभी हम ऐसे स्टेट में है, ऐसी स्थिति में है कि हम इतनी ही बात कर सकते हैं। मतलब मैंने ज़ोर भी नहीं दिया, फोर्स नहीं करना बनता, जिसका जितना मन है वो उतना बता सकता है, लेकिन एक एक बात ये उन्होंने मुझे बताई है जो मैंने आपको यहाँ से बताई है। तो मेरे पास जब इसके आगे की कहानी आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने तभी आपको बोला था कि ये सिंगल पार्ट में आ रही है, और अभी तक इस बात का कोई मतलब एंड नहीं आया है, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को ये कहानी बताई जाए, क्योंकि अंकल का एक तरह से ये मानिए ऑर्डर था। मैं रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने वैसे मैसेजेस जो किए हैं, आप बड़े हैं अंकल, आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब कंप्लीट हो, आपके पास कोई मतलब कि कोई सोल्यूशन आपको मिला है, उसके बाद आप मैसेज करें, मैं लोगों को बता पाऊँगा। खैर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। ईश्वर हम सबको सुरक्षित रखें, खुश रखें, और तीसरी शक्ति के प्रकोप से बहुत दूर रखें। धन्यवाद।